राम राम भाई सारे भाई नो तो सारे भाई ठीक ठाक होंगे। ते आज भाई मिल गया अपना जो कि यहीं रह रहे हमारे घर 2-3 दिन होए अली भाई नो आए नो ते बंदा ही भी आया भाई अपना। तो आज बतावांगे भाई कनाडा टू यूएसए के बारे में, अभी कैसे है सका, अभी कितने दिन अंदर रहा, अभी कितने डॉलर लेकर आने चाहिए और कितने एजेंट को पैसे देने चाहिए, सारा कुछ बता देगा इसनो भाई। इन्होंने सारा कुछ पता भाई, सारा कुछ आपने बता देगा। बाकी ब्लॉग में बने रहियो, एंड तक देखियो। तो सबसे पहला आज भाई ने पूछांगे भी हाँ भी मतलब प्लान किस तरीके से बने अभी, हाँ यूएसए चला या कुछ भी, हाँ अभी यूएसए में था या नहीं कोई भाई का। तो हाँ भाई, तो यूएसए में था भाई कोई आपका या नहीं, या फिर मतलब किस तरह क्या है? हाँ भाई, यूएसए मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं और कनाडा में स्टूडेंट वीजे पे था। अच्छा। पर क्या कहते हैं, मेरे स्टडी करने का वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे को वर्क परमिट नहीं मिलना था, तो मैं इसलिए यूएसए में आ गया। ठीक है, तो फिर मतलब वो कराया बॉर्डर क्रॉस कराया तो उसमें 2-3 दिन लगे या क्या कुछ लगे, वो चीज़ के बारे में आप बता दे भाई। भाई ऐसा है, वहाँ पर मैंने किया था मॉन्ट्रियल से बॉर्डर क्रॉस। कई लोग सरी से भी करते हैं, बट मॉन्ट्रियल वाला जो बॉर्डर जो बेस्ट है, जो अब चल रहा है बेस्ट, वो कौन सा बेस्ट है? भी हाँ जो से भाई पीछे आएंगे तो उनको बता रहे हैं जैसे हम भी, हाँ इससे मतलब यहाँ से करना चाहिए हमें क्रॉस, यही यहाँ से करना चाहिए, आपको क्या लगता है? मॉन्ट्रियल से क्रॉस करना चाहिए बिकॉज उधर से सेफ है। और उधर से जैसे क्या कहते हैं, पुलिस चौकी में पकड़ा जाता है, कहीं भी पकड़ा जाता है तो वहाँ से छोड़ देते हैं। बट क्या कहते हैं कि वो सारा किस्मत के ऊपर है। बट जो तुम उधर से पकड़े जाते हो सरी वाली साइड से, वहाँ जो तुम कैंप में जाते हो तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है कैंप से। तो भाई वहाँ पर मैं रहता था मिसिसागा के अंदर। वहाँ से मैं क्या कहते हैं अपना मॉन्ट्रियल गया। वहाँ से जो एजेंट था उसने मेरे को सेम डे पे क्रॉस करा दिया। 10-15 मिनट लगे मेरे को बॉर्डर क्रॉस करने में। ज्यादा टाइम। तो आप अकेले थे या और भी कोई लेडीज वगैरह थे या कुछ भी, या आपने अकेले नहीं किया वहाँ से क्रॉस? हम 5 जने थे जब क्या कहते हैं हम एजेंट ने जिनको भेजा था। उसमें एक हस्बैंड वाइफ था, एक ब्रदर सिस्टर थे और एक मैं था। तो जब हम क्या कहते 5 जनों ने क्रॉस किया तो उसमें से पुलिस चौकी में से 4 जनों को छोड़ दिया था और मेरे को रख लिया था क्योंकि लेडीज को वहाँ रख नहीं सकते। अच्छा, जो लेडीज है वो सेम डे निकल जाती है? हाँ, लेडीज को 4 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। बट जो जेंट है, कोई भी मतलब मैन होगा उसको रख सकते हैं। उसका ऐसा नहीं है कि एजेंट बोलेगा तुमको कि भाई तुम वहां जाओगे 2 घंटे में छूट जाओगे पुलिस चौकी। भाई ये झूठ है, ठीक है, इस पे कोई भरोसा मत करना। अच्छा, अगर कोई अपनी सिस्टर या कोई लेडीज वहां से हाँ यूएसए आने की सोच रही है तो उसके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं? उसके लिए बेस्ट है क्योंकि उसको पुलिस चौकी में वो रख नहीं सकते। अगर कोई लेडीज अपनी कोई सिस्टर आना चाहा तो ऐसा का कोई इशू नहीं, अपने एजेंट के कर लियो जो भी पैसे का रहेगा। वैसे एजेंट ने पैसे कितने दिए भाई और कितने देने चाहिए मानो, तो थोड़ा सा भी बता दे भाई। वहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा एजेंट हो चुके हैं इस टाइम पे। हर एक बंदा ही क्रॉस कराने की कोशिश कर रहा है मॉन्ट्रियल में। बट जहाँ तक है कि जो रेट चल रहा है 1500 से 2500 चल रहा है। और पैसे भी जो आप दे रहे हो ना, कोई एजेंट आपसे पैसे मांग रहा है, उसको पैसे देने हैं जब आप यूएसए में सेफ पहुंच जाओगे। उससे पहले $1 देने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई वो बॉर्डर जो क्रॉस करा रहे हैं उनमें उनको कुछ खर्चा नहीं आता। बस वो जानबूझ के तुमको बोल देंगे कि भाई तुम्हें 2 घंटे में पुलिस चौकी छोड़ देंगे। भाई वो झूठ है क्योंकि वो किस्मत के ऊपर है। जो छूट गया, जो पकड़ा गया वो कैंप में आता है। और हर हफ्ते वो 30 बंदे कैंप में लेके आते हैं हर हफ्ते। अच्छा, और दूसरी बात जो भाई मतलब कोई डे का भी होता है इशू भी, हाँ इस दिन हमें क्रॉस करना चाहिए, संडे मंडे, या मतलब कौन सा आपके लिए अच्छा था, या आप बताना चाहोगे भी हाँ किस दिन हमें क्रॉस करना चाहिए, वो उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत? जो क्या कहते हैं सबसे जो सेफ डे है जो आपको बॉर्डर क्रॉस करना है तो फ्राइडे या सैटरडे क्रॉस करो। उससे ज्यादा सेफ दिन कोई भी नहीं है। और फ्राइडे को भी जो आप क्रॉस कर रहे हो तो क्या कहते हैं फ्राइडे नाइट को करो। फ्राइडे नाइट को क्रॉस करो बॉर्डर, और सैटरडे को मॉर्निंग में क्रॉस करो। जो तुम वीकडेज में शुरुआत में मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे कर रहे हो तो भाई बहुत ज्यादा रिस्क है उसके अंदर। बिकॉज मंडे और ट्यूसडे वाले दिन वो बंदे पकड़ते हैं। कोई किस्मत से छूटता है जो कैंप में नहीं जाता, वरना लगभग बंदे कैंप में जाते हैं। अच्छा, और जो भाई आपने क्रॉस किया था बॉर्डर वो किस दिन कराया था, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत? मैंने थर्सडे वाले दिन बॉर्डर क्रॉस किया था। बट जो कि आपका रॉन्ग डिसीजन था, राइट? नहीं, थर्सडे वाले दिन एक चीज और भी है। थर्सडे वाले दिन मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, वो सेफ डे होता है वैसे। मतलब उस दिन पुलिस चौकी में बंदों को नहीं पकड़ते। 5 बंदे थे जिनमें से 4 निकल गए थे और आप रह गए थे अंदर। तो आप
कितने दिन रहे वहाँ, चौकी में रहे या कैंप में रहे। तो क्योंकि काफ़ी बंदे ने पता नहीं, काफ़ी बंदे सोचते हैं भी सेम डे रिलीज़ हो जाते हैं। हाँ होते हैं भाई रिलीज सेम डे भी, पर ये भाई कुछ काफ़ी लॉन्ग टाइम रहा है वहाँ पे। पर ये इसको इन्फॉर्मेशन है सारे ही आपको बताएगा भी हाँ आप अंदर कैंप में रहे या चौकी में भी कितने टाइम रहे, वो चीज़ भी बता दो थोड़ा सा। मैंने थर्सडे वाले दिन बॉर्डर क्रॉस किया था। Okay. और थर्सडे जो दिन होता है वो सेफ दिन होता है, मतलब जिस दिन वो नहीं पकड़ते। बट क्या हुआ, जिस वीक में मैंने क्रॉस किया उस वीक में वेडनेसडे की नेशनल हॉलीडे थे। इसकी वजह से उन्होंने क्या कहते हैं वेडनेसडे की जगह थर्सडे को बंदे पकड़ना शुरू किया। सख्ताई चल रही थी उस टाइम। हाँ सख्ताई चल रही थी। बट जो आप बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हो तो भाई फ्राइडे नाइट या सैटरडे मॉर्निंग को करो, उससे बेस्ट दिन कोई भी नहीं है। क्या कहते हैं आपको एजेंट कहे कि मंडे को कर लो, ट्यूसडे वेडनेसडे, नहीं भाई उस दिन कभी मत करना जो वो कह रहा है। तो क्योंकि उसका कुछ नहीं जाना, जब आप पकड़े गए आप कैंप में आ गए तो उसने तो आपको फोन तक भी नहीं करना। तो फिर आप जैसे कैंप में कितने दिन रहे और चौकी से रिलीज हो गए थे आप या कैंप में गए आप, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा भी। हाँ मैं कैंप में जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या वहाँ थोड़ी बहुत शरारत सूरत करा काफ़ी अपने साइड के लड़के, तो वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं, थोड़ा सा वो चीज़। तो भाई हर हफ्ते 30 बंदे कैंप में जाते हैं वहां से। हर ठीक हफ्ते है। 30 बंदों से ज्यादा वो बंदे कैंप में नहीं लेके जाते, पूरी बस भर के जाती है कैंप के अंदर। वो लेके जाते हैं बफलो कैंप में। और वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर जो तुम चले गए ना भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो तुम कैंप में जा रहे हो वो तुम्हें बोलेंगे फेडरल फैसिलिटी लेके जा रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां बंदे जब तुम जाओगे वहां पर ज्यादा नहीं 40-45 दिन में बंदा बाहर निकल जाता है। वहां पर 2 इंटरव्यू होते हैं, वो बहुत इजी होते हैं। हमारे हरियाणा पंजाब के इतने बंदे हैं वहां पर अंदर कैंप के अंदर, हर हफ्ते होते हैं। वो सबकी मदद करते हैं। और जितने भी मतलब कैंप में अंदर अपने 30 बंदे गए तो उनके सबके इंटरव्यू होंगे वो। हाँ तो वो सबके इंटरव्यू जो इंग्लिश में होते हैं या हिंदी में होते हैं, काफी बंदे हमारे डर जाते हैं सोच के भी कभी इंग्लिश में, वो चीज थोड़ा सा। वहां पर तुम्हें प्रॉपर इंटरप्रेटर मिलेगा। जो तुम गुजराती बोलते हो गुजराती मिलेगा, जो ट्रांसलेटर मिलेगा, हाँ, मतलब हिंदी में बात करेंगे जैसे वो इंग्लिश में वो कर हाँ, देगा। हाँ, ठीक है। तुम्हें क्या कहते हैं जो हिंदी बोलते हैं हिंदी, पंजाबी मलयालम बोलते हैं, जो सी लैंग्वेज मिलते हैं उस लैंग्वेज में तुम्हें इंटरप्रेटर मैटर नहीं मिलेगा। करती भाई, जोन सी भी लैंग्वेज बोल दोगे उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा, आपके भी इंटरव्यू हुए थे वो या नहीं हुए थे, थोड़ा सा उसके बारे में भी हाँ अगर आपको अच्छा लगा तो बता सकते। वहां पर भाई सबके इंटरव्यू होते हैं, बट मेरा कुछ केस अलग था, उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। मतलब 24 जने थे जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ था। बट हर एक बंदे का वहाँ 2 इंटरव्यू होते हैं। पहला इंटरव्यू होता है जिसके अंदर वो आपसे पूछते हैं आपका ब्लड रिलेशन, जो आप ब्लड रिलेशन आपका कोई है, जो कि एक फॉर्म होता है M621। जो आप मॉन्ट्रियल से बॉर्डर क्रॉस करने वाले उससे पहले वो फॉर्म पढ़ लेना, क्योंकि उस फॉर्म को पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा क्या वो है। फॉर्म कहाँ मिलेगा हमको? वो फॉर्म आप गूगल पे भी मिल जाएगा, जो आप सर्च मारोगे M621 है उसको। M621 ये याद रखियो भाई, अगर कोई ब्लड रिलेशन है USA में तो वो फॉर्म एक बार पढ़ लियो ध्यान से। तो कुछ भी पूछना को DM कर दियो इंस्टाग्राम पर, या मैं भाई के इंस्टाग्राम ID दे दूंगा, पूछ लियो मैसेज करके, या मन्नो पूछ लियो। मेरी भी रह रहा है अभी भाई हो तो शायद नेक्स्ट मंथ कैलिफोर्निया जाए, अभी कुछ नहीं पता कि अब तोरी का वो करे काम। तो फॉर्म देख लियो भाई अपने वहाँ जाकर, तो उस तक का भाई वो फॉर्म के अंदर जो है, जो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। उस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ कि आपका रिलेशन, ब्लड रिलेशन का कोई भी बंदा है ना USA के अंदर, जैसे कि मामा मामी, भांजा भांजी, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, जो इन सब में से कोई भी आपका यहाँ पर ब्लड रिलेटिव है, तो क्या कहते हैं तुमको वो छोड़ देंगे। जो तुम्हारा ब्लड रिलेटिव नहीं है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे वहां पर, क्योंकि जो तुम पहला जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा उसमें वो मेन तुम्हारे जो ब्लड रिलेटिव है उसकी सारी डिटेल मांगेंगे A to Z, उसके माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एलियन नंबर, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा क्या कुछ होता है। वो सब कुछ तुम्हें जब जो इन केस तुम्हारी किस्मत खराब है, जो तुम कैंप के अंदर चले भी जाते हो, तो वहां पर अंदर इतने बंदे हैं जो तुम्हारी हर एक चीज, हर एक तरीके से मदद करेगा। डरना नहीं है, जो किस्मत में कभी ऐसे तुम अंदर चले जाते हो, डरना नहीं है किसी बात से भी, क्योंकि अंदर भी बहुत बढ़िया है। अंदर सब कुछ बढ़िया होता है, अंदर सारे मतलब बढ़िया खेल कूल सब कुछ चलता है, कोई चक्कर नहीं है। और इन केस ऐसा भी हुआ है जैसे किसी बंदे ने कनाडा से मूव किया है तो वापस डिपोर्ट कर दिया उन्होंने, ऐसा भी कुछ केस हुआ है इनके? ऐसा होता है।
जब पहला इंटरव्यू होता है जिसमें वो ब्लड रिलेशन मांगते हैं, वहां पर जाके कई सारे लोग होते हैं उनके ब्लड रिलेशन नहीं होते। ये जो उनका मतलब जैसे कि जैसे कई किसी का दोस्त होता है, वो वहां जाके बोल देता है कि भाई मेरा दोस्त है, तो वो इंटरव्यू नहीं लेते, वो सीधा बोल देते हैं कि भाई क्या कहते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपके साथ क्या होगा। उसी 1 या 2 दिन के अंदर उनको रिजल्ट मिल जाता है, जिसमें उनको बोल देते हैं कि भैया हम आपको कनाडा डिपोर्ट करेंगे। और जो आपको डिपोर्टेशन भी मिलेगी तो भाई वो कनाडा की ही मिलेगी, उसके मतलब अलावा इंडिया नहीं कहीं- करेंगे वो डिपोर्ट, अगर वो डिपोर्ट करेंगे तो कनाडा ही डिपोर्ट करेंगे हाँ सही है। हाँ, जो आपको डिपोर्ट करेंगे वो कनाडा ही डिपोर्ट करेंगे, उसके अलावा वो कहीं नहीं डिपोर्ट करेंगे। जो आपकी वहाँ असाइलम है, तो वो क्या कहते हैं, आपको वहाँ पर नाइग्रा फॉल्स लेके जाएंगे, वहाँ पर पुलिस चौकी को उनको हैंड ओवर कर देंगे, वो आपको आधे घंटे में छोड़ देंगे। जो इन केस आप स्टूडेंट हो तो आपको वो ले जाएंगे विंडसर वाले बॉर्डर पे, वहाँ पर आपकी असाइलम लगेगी और छोड़ देंगे। बट जो जो स्टेटस आपका पहले था उसको चेंज करके वो असाइलम कर देंगे, चाहे आप विजिटर पे थे, स्टूडेंट पे थे। जो आपका ऑलरेडी असाइलम थी तो आपको साथ के साथ छोड़ देंगे कनाडा वाले, जो आप ठीक है। डिपोर्ट होते हो। तो फिर आप उसके कैंप में रहे या चौकी में रहे? मैं कैंप में था 2 महीने के लिए। तो 2 महीने बंदा भाई अपना कैंप में रहा, और भाई नो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज आ, तो वो चीज़ भाई शेयर लग रहा है। कारण जो बंदे एक दिन में रहे निकल गए 2 दिन में, यार उन्होंने कुछ नहीं पता, उनकी बातें बनाओ को हाथ सेफ नहीं है यार, बिल्कुल सेफ। अगर किसी का भाई का प्लान बढ़ रहा है यूएस से आने का तो आ जाओ भाई, या तो कोई इशू नहीं है भाई। बाकी हाँ, किसी की बातें मानने की जरूरत नहीं है, जिसका दिल कर रहा है आ जाओ, कोई इशू नहीं है भाई। ठीक है, बाकी आगा अपना भाई बताओगा भी ये डॉलर के बारे में भी। हाँ, अंदर जैसे आप डॉलर ले रहे थे, $2000 जितने भी आप ले रहे थे, तो अंदर डॉलर सेफ रहा, चोरी का कोई खतरा तो नहीं है अंदर, वो चीज़ भी थोड़ा सा। जब क्या होगा भाई, जब तुम पुलिस चौकी में पहुंचोगे, जो तुमको वो कैंप में भेजने वाले हैं, तो वो आपसे आपके पैसे ले लेंगे, और पैसे लेके आपको एक स्लिप दे देंगे जिसमें लिखा होगा कि भाई इतने अमाउंट की तुम्हारे पास पैसे थे। और वो पैसे तुम्हें अंदर जब तुम पहुंच जाओगे कैंप में, तो वो पैसे तुम्हें पैसे नहीं मिलते, वो वहां पर तुमको एक कोड दे देते हैं जिसके अंदर तुम्हारे पैसे होते हैं, जिसको तुम यूज करके अपना फोन कर सकते हो, अपने खाने पीने का मतलब ग्रोसरी मंगा सकते हो। ग्रोसरी इन द सेंस कि मैगी हो गया, बाकी और भी कई सारी, नमक हो गया, मिर्च, मतलब कई सारी चीजें मंगा सकते हो। बट मंगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती वहां पर लोगों को, वो सब कुछ आपको वहां जाके पता चल ही जाएगा। बट तुम्हारे पैसे कोई नहीं छीन सकता। और वहाँ का जो जैसे कैंप में कोई लड़का चले गया, तो वहाँ खाना पीना कैसा है, मतलब ठीक है, मतलब कोई दिक्कत परेशानी तो, टॉर्चर वगैरह तो नहीं करते वहाँ की जो पुलिस है? तो काफी बंदे बोलना भी टॉर्चर करा है, खाने नोन देंगे थोड़ा सा, वो भी खाने पीने का कैसा, और अंदर पढ़ने का थोड़ा सा वो बता दे। वहाँ पर बढ़िया खाने पीने का मिलता है भाई। सुबह ब्रेकफास्ट आएगा तुम्हारा बढ़िया, तुम्हें 1 लीटर दूध देंगे। फिर उसके बाद दोपहर को खाना आएगा तुम्हारा 12 बजे, फिर उसके बाद 5 बजे खाना आएगा। 3 टाइम का खाना मिलता है भाई बढ़िया। तुम्हें को वहाँ पढ़ने के लिए बुकें मिलती हैं बढ़िया। क्या कहते हैं, वहाँ पर लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं, कार्ड्स मिलते हैं खेलने के लिए तुम्हारे पास। और टीवी तो वहाँ ऑलवेज लगी रहती है, जिसके अंदर ऑलवेज नेटफ्लिक्स चलता है। तो ये कैंप के बारे में बता रहे हैं भाई, अगर क्योंकि चूंकि इसमें से जैसे बंदा 1 दिन में रिलीज हो जाता है, 2 दिन में रिलीज हो जाता है। अगर कोई बंदा कैंप में जाता है तो कैंप में चले भी गया तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज आपको सब कुछ दी जाएगी, सारा कुछ, कोई इशू नहीं है। और फिर आप बंदा अगर निकल ही जाता है, कोई 14 दिन में निकल जाता है, कोई 30 दिन में निकल जाता है, उसके आपने टेंशन लेने की जरूरत। जैसे भाई हमारा कुछ 2-1 मंथ में निकला है, तो अभी मतलब ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं है, बंदे ने एलियन नंबर वगैरह सारा कुछ मिल गया। तो अब चलो आगे ये बताएगा भाई बागा थोड़ा बहुत। और भाई कई सारे अपने फैमिली के, मतलब फैमिली होती है कई सारों की, जैसे कि हस्बैंड वाइफ कूदते हैं, तो हस्बैंड वाइफ के मोस्टली केसेस में हस्बैंड वाइफ को छोड़ देते हैं। बट कभी कभार कुछ थोड़ी बहुत किस्मत ऊपर नीचे हो जाती है बंदे की, तो भाई उसमें वाइफ को तो छोड़ ही देते हैं, बट हस्बैंड को कैंप में ले आते हैं। बट उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। जो मतलब वाइफ को छोड़ देंगे सेम डेज, और जो हस्बैंड रह जाएगा उसको रख लेंगे, हाँ, जैसे उसको कैंप में रख लेंगे। ओके। वो उस बंदे को दिक्कत लेने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी वाइफ बाहर है। जो वो कैंप में जाता है तो उसको मैक्सिमम 15 दिन में उनको छोड़ना होगा, जिसके अंदर उसका पहला इंटरव्यू होगा, जिसमें उसको बताना होगा कि मेरी वाइफ बाहर है, उसका नाम पता और सब कुछ देना होगा बस। तो जैसे भाई कहीं आगे वाइफ आ यूएसए में, तो उसके बारे में इन्फॉर्म अंदर करना चाहिए या नहीं? तो कहीं भाई सोचा भी अगर उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया तो कभी उन्हें डिपोर्ट ना कर दें जी। हाँ, तो इस बारे में कुछ थोड़ा बहुत
भाई तुम्हारी भाई बाहर है ना, तो तुम बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लड रिलेशन है ना, वो वाइफ का ही होता है, हस्बैंड वाइफ का। तो हमें मतलब जो कैंप के अंदर या चौकी के अंदर, तो उसके बारे में बताना चाहिए भी हमारी वाइफ यूएसए में है ऑलरेडी। 201% बताना चाहिए। जो तुम वो नहीं बताओगे ना भाई, तुम तो ये सबसे बात बड़ी गलती कर रहे हो। ध्यान रखिए भाई, ये अगर मैं पूछा अभी हाँ कोई यूएसए में है तो बोल दियो, जैसे हाँ आपकी वाइफ आ या आपका कोई भी रिलेटिव आ, तो उसके बारे में इन्फॉर्म कर दियो, बता दियो उनको, ठीक है। चलो आगे भाई फिर। भाई और बाकी जो जिसका जैसे कि इन केस किसी का ब्लड रिलेटिव यहाँ नहीं है, ठीक है, वो सब कुछ जो भी चीजें हैं वो कैंप के अंदर चलता है, सब कुछ वो आपको कैंप के अंदर जाके पता चलेगा। जो इसके अलावा तुमको कुछ और जानना है तो भाई को क्या कहते हैं, डीएम कर देना। डीएम कर दियो भाई ये मन्नू, और मैं इस भाई की आईडी भी दे दूंगा नीचे, यहाँ आईडी दे दूंगा नीचे, तो यहाँ इस पर इसने भाई मैसेज कर लियो या मेरे पास कर लियो। वो चीज़ हम इस मतलब वीडियो में बता नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी सी वो इलीगल हो जाएगी, तो वो चीज़ बता नहीं सकते। बाकी डीएम करके पूछ लियो, वो भी आपने सारा इन्फॉर्म मतलब गाइड कर देंगे भी किस तरीके से वह क्या चक्कर अंदर क्या नहीं, तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आगे भाई। और भाई जो इसके अलावा एक चीज हो रहा है, जो कि क्या कहते हैं, जैसे जो उनसे भी एजेंट है वो तुमको बोलेंगे कि भाई क्या कहते हैं तुम 2 घंटे नहीं या 3 घंटे नहीं, भाई वो झूठ है, ठीक है। और अपना मतलब जो एजेंट ये बोलते हैं अभी आप 2 घंटे में निकल जाओगे या 3 घंटे में निकल जाओगे, ओके, तो नहीं, ये वो सारा सब- कुछ झूठ है भाई। ये तो हाँ ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि अगर मैक्सिको साइड में रहे चलो उसकी तो अलग ही बात है, अगर कोई साइड में रहे तो ऐसा होता नहीं भी 2 घंटे में रिलीज हो जाओगे या 3 में रिलीज हो जाओगे, तो वो सारा कुछ है भाई किस्मत। जब मैं कैंप के अंदर चले गया था तो मेरे को वहाँ टाइम ज्यादा लग गया, बट मोस्टली वहाँ कैंप से के जो अंदर भाई अब मतलब 2 मंथ लगे या 1 मंथ भी, कितना टाइम लगा? मेरे को वहाँ पूरे टोटल ऑफ 55 डेज लग गए थे, मतलब 45वें दिन मेरा रिजल्ट आ गया था कि भाई मेरे को रिलीज करना है उनको। बट जो मोस्टली होता है तो कि फिर बंदे आपने को वहाँ पे वकील वगैरह कुछ एडवोकेट वगैरह तो करा वहाँ था? पर जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर दो दो क्या कहते हैं आपके इंटरव्यू होते हैं। पहला इंटरव्यू का नाम होता है सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट, और दूसरा इंटरव्यू होता है क्रेडिबल फियर यूनिट। तो जो सा पहले वाला होता है इंटरव्यू, उसके लिए आपको वकील चाहिए ही चाहिए, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर आपका जो भी ब्लड रिलेटिव होता है उसकी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें, और उसके लिए आपको वकील, वहाँ पर 2 ही वकील चलते हैं जो मॉन्ट्रियल से क्रॉस करते हैं, उनके लिए 2 ही वकील चलते हैं। एक गुरप्रीत कौर है, वो इंडिया की अपनी? वो है इंडियन ही, बट वो रहती कैलिफोर्निया में। तो उसका नंबर वगैरह तो उसके वो बारे में वो सब कुछ हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे भाई, अगर किसी भाई को वकील का नंबर चाहिए होगा, और कहीं भाई सोचेंगे भी इसकी उनके कमीशन वगैरह, भाई हमारी कोई कमीशन भाई नहीं है कुछ- उनके, ठीक है वो तो हाँ एक भाई चलो अपने भाई आ जाए, हाँ भैया उसका नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उन्होंने वकील नो कर लियो जैसा भी होगा, क्योंकि 2 वकील रहा अंदर, ठीक है। चलो आगे भाई। एक गुरप्रीत कौर है और दूसरा कमलप्रीत सिंह है। अच्छा, वो ठीक भी इंडियन है मतलब? वो भी इंडियन है, ये दोनों एक ही हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ केस करते हैं। इसके अलावा आज तक किसी ने कोई और वकील किया है, कोई बहुत सारे वकील छोटे मोटे भी चलते हैं, वो कम पैसे लेते हैं, वो किया है, वो सब कनाडा ही डिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, क्योंकि मतलब उनके यूएसए के अंदर नहीं आए तो डिपोर्ट होगी? वो डिपोर्ट ही अगर होते हैं। मतलब अगर हम इन 2 मतलब जो 2 वकील अभी आपने बताए, अगर हम ये करते हैं तो हमारे 100% चांस है अभी हम यूएसए में निकल जाएंगे, हाँ। मतलब सेफली। क्योंकि ये काम बढ़िया करते हैं, ये डॉक्यूमेंट सही लगाते हैं। दूसरे जो उनसे वकील होते हैं वो कम पैसे ले लेते हैं, बट उनको डॉक्यूमेंट लगाने नहीं आते। यहाँ जो पहला जिसको जो कैंप के अंदर चले गया उसको जो यहाँ निकलना है ना, तो सबसे मेन चीज डॉक्यूमेंट है। अगर कोई कैंप के अंदर चले गया तब है भाई ये वकील का प्रोसेस, कभी भाई सोचो ऐसा नहीं होता ये है वो। अगर कोई कैंप के अंदर चले गया तो तब हाँ उसकी फैमिली वगैरह कोई भी वीडियो देख रही है या कुछ भी, तो नंबर दे देंगे भाई, उस वकील के कांटेक्ट कर लियो, तो पैसे पूसे कितने ले इस बारे में बताएंगे आप या नहीं? वहां पर सेम ही फीस चलती है, जो सा मर्जी वकील कर लो, $2500 उनकी पेमेंट $2500 होती है भाई उनकी फीस। तो आगे और वो केस तुम्हारा तभी लेंगे, वो क्या कहते हैं, जब तुम उनको बताओगे कि भाई हमारा यहाँ पर कोई ब्लड रिलेटिव है, उसके अलावा वो केस आपका लेंगे नहीं। क्योंकि जिसको भी यहाँ पर छूटना है कैंप के बाद, उसका ब्लड रिलेटिव बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट ये सब कुछ हो जाता है ब्लड रिलेटिव वाला, ये सब कुछ क्या कहते हैं, जो आपको जानना है तो भाई डीएम कर लेना, क्योंकि वो हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, और डीएम कर लियो मेरे पास, यस भाई पास सारा कुछ बता देगा। बाकी ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर मैसेज खासे आए पड़े, तो मैं हर एक भाई का रिप्लाई करूँ भाई, क्योंकि जो बंदे मेरी वीडियो देख रहे मैं जानते भी होंगे,
तो कुछ भाई है जिनके नहीं हो रहे रिप्लाई, तो उनका भी क्योंकि स्टोर रूम में भी काम करना पड़ा भाई, घर आएगा भी तो एक ही दिन हुआ अपना, सैटरडे के उस दिन छुट्टी हुआ अपनी, तो वो आप डीएम कर दियो, फिर भी जितने आप मैसेज आओगे सबका रिप्लाई कराएंगे भाई, ये कोई चक्कर नहीं, सारे भाई आओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ हो जा वो हम बता नहीं सकते वीडियो में भी, हाँ कहीं भाई सोचेंगे मेरा नोन नहीं है वहाँ या कुछ, यार कोई डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, पर डीएम कर दियो, ठीक है आगे भाई। और भाई क्या कहते हैं, अपना जो भी एजेंट होगा जो भी होगा उसको पैसे भाई बाद में देना, जब तुम यूएस से सेफ पहुंच जाओगे, जो तो- तुम कैंप के अंदर पहुंच गए तो तुम्हें $1 भी नहीं देना उस बंदे को। ये बात याद रखना भी, हाँ पैसे बाद में देने, जो भी डॉलर वगैरह की बात करी होगी आपने, जितने भी वो पैसे बाद में दिए को भी पहले दे के बैठ दो भी हाँ ये तो मेरा खास है, मैं इसको दे देता हूँ भाई पैसे। इस चीज पे किसी के साथ किसी पे भरोसा मत करना। ट्रस्ट मत करना किसी के ऊपर भी इस चीज में, पैसे अपने बाद में ही दो, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो कुछ भी करा देते हैं, ठीक है। क्योंकि चलो आगे भाई। $2,2500 जो है कि मतलब मैक्सिमम अभी चल रहा है, जो जैसे कि हाँ जैसे अभी भाई ने बताया भी $2,2500 चल रहा है, कहीं एजेंट मांग ले भी हाँ चलो नया है ये लड़का, इसे $3500 ले ले, 4500, तो वो उसको वो गलती मत करना देने के भी, हाँ 2000 में हो रहा है तो कर लेना, 2500 में हो रहा है कर लेना, ठीक है, और पैसे बाद में देने हैं, तो ये 2 पॉइंट याद रखना, पैसे बाद में देने और 2000-2500 में अपना वो डोंकर वगैरह जो भी है वो आपको करना है, ठीक है आगे भाई। और भाई इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, जो तुम्हारा चौकी का प्रोसीजर होगा, अपना एक चीज का ध्यान रखना, जो तुम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तुम्हारे पास फोन के अंदर 2 डॉक्यूमेंट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक यूएसए का एड्रेस, जिस एड्रेस पे तुम आने वाले हो बॉर्डर क्रॉस करके, क्योंकि पुलिस वाला वो आपसे वहाँ मांगेगा, और दूसरा पासपोर्ट की फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट नहीं होना चाहिए रियल, पासपोर्ट की फोटो होनी चाहिए तो तुम्हारे पास। कोई भाई रियल पासपोर्ट लेकर ना आवा, पासपोर्ट की फोटो स्टेट, फोटो हाँ, स्टेट चलेगी। फोटो स्टेट हाँ। या फोटो हो कुछ भी हो। तो या तो फोन में फोटो क्लिक कर लेना, वरना फोटो स्टेट ले लेना, और दूसरी बात एड्रेस, अगर किसी भाई के पास एड्रेस ना हो, यूएसए का जो एड्रेस नहीं होगा तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, वो Okay. फिर पुलिस चौकी में बहुत लंबे समय तक रखेंगे, क्योंकि उनको एड्रेस देखना जरूरी है, बिना एड्रेस के वो अगर छोड़ते अगर हम नहीं। गुरुद्वारे का एड्रेस दे दें या कुछ, वो भी हाँ चल जाए। वो भी चल जाएगा। तो गुरुद्वारे का एड्रेस किसी भाई ने चाहिए होगा वो डीएम कर दियो, या फिर अपना सर्च करके देख लियो, गुरुद्वारे में हाँ बंदे काफी रहा जो से नवे बंदे हैं वहाँ, क्योंकि यहाँ 1-2 दिन वास्ते गुरुद्वारे में रख लिए बंदे नो कि हाँ, ताकि फिर गाँव में वो जहाँ कहीं तो उन्हें एड्रेस उड्रेस चाहिए उसकी भी टेंशन ना लियो, जितना सागा हम करांगे फिर भी एड्रेस के भाई हो। बाकी हाँ तो 2 पॉइंट ये थे भी, एड्रेस और दूसरी बात अपना जो आप ये बता रहे थे आप, और अपना पासपोर्ट की फोटो, पासपोर्ट, फोटो तो ये बात जरूरी- याद रखना। ये बहुत जरूरी चीज है, तुम्हारे पास होनी चाहिए तुम्हारे तो फोन के तब अंदर। भी आप करोगे क्रॉस तो ये पासपोर्ट की फोटो और एड्रेस, ये 2 बात अपने माइंड में रख के क्रॉस करना, और तब भी करो अपने पास, और यूएसडी तुम्हारे पास $US जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये जो उनसे पैसे हैं इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो ये कितने होने चाहिए, $4, 1500 ये कितने? जो आप कपल हो, जो कपल हस्बैंड वाइफ कूदते हैं, तो उनके पास दोनों को मिला के $1000 होने चाहिए, और मतलब दोनों 500 उसके पास, 500 उसके 500 पास, 500 दोनों के पास अलग अलग होनी चाहिए। ये मत सोचना कि 500 मेरे को 1000 मेरे को, एक ही जना रख ले, नहीं, 500 अलग रखो, जो इनकेस कुछ बुरा बनता है, जो कैंप में जाते हो तो तुम्हारे पास जो होगा बंदा उसके पास पैसे होंगे कि वहां पर वो फोन कर सके, क्योंकि वहां बिना पैसों के वहां कुछ नहीं होता कैंप के अंदर, क्योंकि वहां फोन करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। ओके। और जो ये फोन वगैरह में लेके क्रॉस करते हैं, ये हमारे पास होता है कैंप में, या कैंप वाले मतलब जो ले लेते हैं, जो हमारी बॉर्डर पुलिस होती हाँ, है, तो जो तुम्हें जो क्या कहते हैं, वो फोन तो तुमसे वहीं पे ले लेंगे। Okay. जब तुम बॉर्डर पे होगे फोन वहीं पे ले लेते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, तुम्हें फोन जो तुम्हें चौकी के अंदर उन्होंने फोन वापस किया, तो इसका मतलब वो तुम्हें रिलीज कर रहे हैं। नहीं, जो फोन वापस नहीं किया उन्होंने रख लिया और तुमको एक स्लिप दे दी जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि भाई तुम्हारा सेल फोन हम रख रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हें वो फेडरल फैसिलिटी मतलब कैंप में लेके जा रहे हैं। फिर वहाँ पे तुम्हें फोन वापस नहीं मिलेगा, वहाँ फोन जस्ट तुम्हें एक बार दिखाएंगे कि भाई ये तुम्हारा फोन है, जो तुम्हें इसमें से कोई फोन नंबर चाहिए, कुछ चाहिए तो तुम वो फोन नंबर निकाल सकते हो, और उसके बाद वो फोन जब्त कर लेते हैं। फोन फिर तुम्हें तब मिलता है जब तुम कैंप से रिलीज होते हो सीधा। और जैसे कैंप के अंदर फोन वगैरह लगे होते हैं, करना है घर या यूएसए में किसी को फोन करना है भी हाँ मैं यहाँ आ गया हूँ, या किस तरह, वो थोड़ा सा भी वहाँ बढ़िया फोन लगे होते हैं, जो उनसे पैसे तुम्हारे पास $US होते हैं वो तुम्हारे अकाउंट में डल जाते हैं। वहाँ पर बढ़िया फोन लगे होते हैं, तुम किसी से भी बात कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी होती है वहाँ पर, सब कुछ होता है वहाँ पर। वहाँ सब कुछ बढ़िया है। जो तुम कैंप में फंस जाते हो तो ये मत सोचना कि भाई जेल के अंदर आ गए। पुलिस जैसा पुलिस चौकी दिखती है वैसे पुलिस चौकी की तरह कैंप नहीं है। कैंप बहुत बढ़िया है,
रहने सहने खाने पीने का सब कुछ है वहाँ पर। अपने सारे क्या कहते हैं अपने इंडियंस ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। लोग जिसको कार्ड खेलने की आदत है, ताश तूश खेलते हैं, उनसे वो ताश खेल लेते हैं वहाँ पर। लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट तो नहीं है वहाँ पर, मतलब वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, सॉकर, सब कुछ चलता है वहाँ पर। क्योंकि अमेरिका में जो ज़्यादा रेफरेंस देते हैं ये क्रिकेट को देते नहीं है, मतलब ज़्यादातर अपने बास्केट वगैरह हो हाँ। गई, ये चीज़ ज़्यादा है यहाँ पे। बास्केटबॉल, सॉकर, ये सब कुछ चलता है और वहाँ फिर पर। जैसे कपड़े कुपड़े लेके आने चाहिए हमें उस साइड से यहाँ पे, या फिर मतलब कुछ ना लेके आओ बस? भाई तो कपड़े थोड़े बहुत बंदे के पास होने चाहिए, जो इन केस क्या कहते हैं बंदा रिलीज हो जाता है तो बाद में उसको जरूरत पड़ जाती है। बट जब तुम कैंप के अंदर चले जाते हो वहां पर वही अपने कपड़े देते हैं, वही क्या कहते हैं जूते कपड़े सब कुछ उनका होगा। हाँ, बढ़िया तुम्हें धो के देंगे, हर हफ्ते हर डेली धुलते हैं, सब कुछ बढ़िया मतलब वहां पर होता है। तो थोड़े बहुत कपड़े होने चाहिए बंदे के पास कि इन केस जब तुम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, कभी बारिश बुरिश में वहाँ थोड़ा कीचड़ वगैरह हो जाता है तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, कपड़े चेंज कर लेता है बंदा। तो जरूरी है कपड़े होने चाहिए बंदे के पास। ठीक है, जैसे अब निकलने के बाद क्या हुआ अभी, कैसे कुछ थोड़ा बहुत और या कुछ और रह गए हो जो आपको लगता है भी हाँ ये चीज़ हमें बतानी चाहिए इनको भी, हाँ ये इनके लिए अच्छा है भी, हाँ वो चीज़ भी शेयर कर सकते हो अभी, हाँ कुछ रह गए हो? और या फिर निकलने के बाद का कुछ ऐसा कुछ? भाई मेन चीज तो यही है कि जो तुम वहां से जो तुमने ये डिसीजन ले लिया कि तुम्हें इधर आना है तो भाई दिल थाम के आना। क्योंकि जो तुमको कैंप में भी जाना पड़ा तो ये नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई अब तो वापस कनाडा ही जाएंगे, अब तो देखी जाएगी जो होगा, अब तो कनाडा ही जाना है। जो ये सोच के तुम क्या कहते हैं जाओगे कि भाई कि कैंप में चले गए तो कनाडा ही वापस जाना है, फिर तो भाई आना मत। क्योंकि ये हो सब कुछ जाता है, कैंप के अंदर भी सब कुछ हो जाता है। जो उनसे ब्लड रिलेशन है वो भी हो जाता है, उसका भी कोई चक्कर नहीं होता। जो क्या कहते हैं तुम्हें जो उनसे बयान होते हैं, जो इंटरव्यू होता है वो भी तैयारी हो तो जाती है, सारा हर एक कुछ चीज हो है भाई, जाती है। जैसे भाई ने बताया पैसे, अगर तुम पैसे लगा सकते हो तो सब कुछ हो जाता है, तुम यूएसए में आ जाओगे, एंट्री कर जाओगे। अगर पैसे है तुम्हारे पास, अगर तुम ये सोचो भी नहीं पैसे नहीं देने ये वो, फिर तो तुम वापस डिपोर्ट ही होगे। ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ वकील करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब तुम कैंप के अंदर पहुंच जाते हो। जो तुम वहाँ वकील नहीं करोगे तो भाई वो ऑटोमेटिकली तुम्हें 10-15 दिन में डिपोर्ट कर देंगे। फिर उसके अंदर तो क्या कहते हैं तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो कैंप में चले गए वो डिपोर्ट कर देंगे और तुम पे 5 साल का बैन लग जाएगा यूएस के अंदर। पर जो तुमने 5 साल के अंदर फिर से आने की कोशिश की यहाँ पर, तो वो फिर से तुमको कैंप के अंदर ही रखेंगे सीधा, फिर वो रिलीज नहीं करते किसी को, वो सीधा कैंप में रखेंगे, तुमको कैंप में बिठा के रखेंगे 6 महीने 7 महीने, फिर वो कनाडा छोड़ देंगे, फिर कनाडा भी तुम्हें रखने से मना कर देगा, फिर वो इंडिया डिपोर्ट कर देते हैं। अगर दूसरी बात भाई ये हुआ, अगर कोई कनाडा से आ रहा है यूएसए, अगर कोई 20 साल का है, 18 का है, 19 का है, उसके लिए भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये भी, हाँ अपना यहाँ आ जाओ और यहाँ आके अपना डॉक्टर वाला केस लगा लो। क्योंकि खासे बंदे भाई 8-10 मंथ में पीआर हो या यहाँ भाई ने पूछ लें थोड़ा बहुत, और जो भी रह गया भी हाँ निकलने के बाद, रिलीज होने के बाद भी हाँ क्या पूछता भी, फोन वगैरह उन्होंने दे दिए थे या पैसे पूरे सारा कुछ दिए या नहीं, या उन्होंने रख लिए, ये चीज़ भी बता देगा भाई, ये भी सुन लो थोड़ा सा ध्यान से। भाई जो भी चीज तुम वहां से बॉर्डर क्रॉस करते हुए लेके आओगे ना, जो भी चीज वो हर एक चीज तुमको देंगे साथ में। तुम्हारा एक सेंट भी होगा ना जो उनसे तुम्हारा रह रहा होगा, वो भी तुमको वहां पकड़ाएंगे। फोन, जो भी डिवाइस तुम्हारे पास है, 2 फोन है, आईपैड है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, वो सबको तुमको वापस कर देंगे। वो कुछ नहीं रखते अपने पास जब वो कैंप से रिलीज करते हैं। उसके बाद वो तुमको बस स्टॉप पे छोड़ देंगे, बस स्टॉप के बाद फिर तुम जहां मर्जी जाओ, कोई चक्कर नहीं होता। तो जैसे बस स्टॉप पे छोड़ते हैं तो वहाँ से कोई फॉर्म वगैरह भी मिलता है? हाँ, जब तुम क्या कहते हैं कैंप से रिलीज होते हो तो वो एक पैरोल फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है तुम्हारी नेशनल आईडी बन चुकी है, अब तुम लीगल हो यूएस के अंदर। मतलब जैसे कोई निकलता है तो लीगल हो जाता है, यहाँ पे फॉर्म वगैरह मिल जाते हैं उनको। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे यूएसए में एंट्री निकल जाओगे तो आप लीगल हो जाओगे। कभी आप सोचो हम इलीगल हैं, तो ये नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि वो फॉर्म वगैरह आपको मिल जाएगा, उस पर कुछ नंबर वगैरह होता है कुछ, उस पे मेन आपका एलियन नंबर लिखा होता है और उसमें लिखा नंबर होता है, बोल देते हैं जिसको, वो होता है उसमें। और उसके ऊपर क्या कहते हैं जो उनसे तुम्हारा ऑफिसर होता है, मेन आइस ऑफिसर मतलब बड़ा ऑफिसर होता है, उसके साइन होते हैं, दैट्स ऑल। और उसमें लिखा होता है कि भाई ये तुम्हारी नेशनल आईडी है। तो जो उसी को दिखा के असैलम लगती है, और वैसे भी लग जाती है असैलम, बट मैं यही सबको वो करूँगा सुजेस्ट भी सारे अपने चौंकी में या कैंप से आए ताकि वो फॉर्म मिल जाए। तो काफ़ी भाई हैं जो विदाउट चौंकी से और विदाउट कैंप से आए हैं, तो उन्होंने ऐसा ही ए नंबर फिर लेना पड़ता है वकील के पास जाके। तो अपना चौंकी के अंदर आओ, 1-2 दिन लगा के जो भी है, फिर अपना सेफ ना निकलो, क्योंकि फिर आपको ये आगे जाके इन फ्यूचर फिर आपको प्रॉब्लम वगैरह का फेस करनी पड़ेगी। तो उनको कोई फ़ायदा नहीं, अपना चौंकी में आओ ताकि उनके पास आपका रिकॉर्ड जाए और सारा कुछ।
ठीक है ना भाई ये हाँ चीज भाई, तो। पुलिस चौकी में से आने का अपना फायदा है, हाँ। जो तुम सेफ आते हो तो तुमको फिर प्रोसेस तुम्हारा थोड़ा लंबा चले जाता है। हाँ तो फिर मैं एक भाई से मिला था, वो भाई सेफ आया निकल के, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई कुछ नहीं, जैसे भाई ने बताया इसके पास डॉक्यूमेंट है, ए नंबर है, तो हमारे पास भी जैसे हमने किया था क्रॉस हमारे पास भी यही सेम है, तो ए नंबर वगैरह वो है फॉर्म। चौकी के अंदर कैंप के अंदर आओ, लेगा 1-2 दिन या जो भी आ, तो उस चीज़ का अपना फायदा भाई, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट हो जाएंगे अब बढ़िया रहा का हो, ताकि आप असैलम अपना अप्लाई करो यहाँ के, उस चीज़ में भी आपका वर्क परमिट आ जाएगा या और भी चलो। ये सब कुछ मतलब अपना, और जो तुम क्या कहते हैं, कई सारे होते हैं फैमिली होती है जैसे कि हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा होता है, जो वो क्रॉस करते हैं बॉर्डर, तो भाई अपना आराम से ध्यान से आराम से बॉर्डर क्रॉस करना, कोई इतना जल्दबाजी मत करना। तुमको वो तो बोलेगा क्या कहते हैं एजेंट जो सा होगा कि भाई जल्दी करो जल्दी करो, अपना आराम से बॉर्डर क्रॉस करना। जो तुम्हें वो पुलिस चौकी में लेके जाते हैं, तुम्हारा बच्चा छोटा है मतलब 4-5 साल 10 साल का है, तो वो राइट अवे आपको छोड़ देंगे, वो रख नहीं सकते किसी को भी कैंप के अंदर, ठीक है। क्योंकि उम्र कम होती है इसलिए वो किसी को रख नहीं सकते। और दूसरा भाई, जो तुम 18 साल से कम उम्र के हो और तुम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, तो भी तुम्हें वो पुलिस चौकी में नहीं रखेंगे। और जो तुमको कोई ये कहता है कि भाई तुम्हारी 21 साल से कम उम्र है, तुमको क्या कहते हैं पुलिस चौकी में ज़्यादा समय तक नहीं रखेंगे, भाई वो भी झूठ है। 18 साल से कम जिसकी उम्र होती है उसको नहीं रख सकते वो पुलिस चौकी में, बट 21 साल से कम वाले को वो रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये भी बात का ध्यान रखियो। और जो लड़कियां वगैरह आती हैं वो सेम डे रिलीज हो जाती हैं। हाँ, लड़कियों को यहाँ नहीं रख सकते बिकॉज न्यूयॉर्क के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वजह से लड़कियों को का कैंप नहीं है, इसलिए वो लड़कियों को नहीं रखते। तो अगर कोई बहन अपनी आनी चाहे यूएसए में तो वो अपना जल्दी जल्दी आओ, ताकि इतना, क्योंकि फिर नवंबर वगैरह में यहाँ इलेक्शन वगैरह भी है, अपना निकलो, क्योंकि ये सेम डे रिलीज कर देते हैं लड़के वगैरह को। तो जिसको आना है तो आ सका, बाकी डीएम कर दियो कुछ और पूछना होगा, क्योंकि भाई भी बहुत अपना टाइम रहा वहाँ अंदर, तो नॉलेज वगैरह है सारा कुछ, तो सारा कुछ सही बतावागा। और बाकी आपने मेरा तो पता ही है, ठीक है, बाकी आगे का चलो जो भी है भाई बतावागा आगे थोड़ा बहुत भाई। फिर हाँ निकलने के बाद जैसे बस स्टॉप पे उन्होंने छोड़ दिया आपको, तो वहाँ की टिकट वगैरह, तो अगर बस से कैसे आए आप, वहाँ से किस तरह क्या सिस्टम हुआ वहाँ से, तो काफ़ी भाई सोच ले भी वहाँ से भी किस तरह जाएंगे, भी कहाँ जाएंगे, वो थोड़ा सा। भाई जो तुमको जैसे कि हमको बस स्टॉप पे छोड़ देते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई जो सा एड्रेस तुमने वहाँ दिया होता है, जैसे पुलिस चौकी में दोगे, तो जैसे मतलब उसी एड्रेस पे हमको जाना होता है या हम कहीं भी जा सकते हैं? किसी भी एड्रेस पे जा सकते हो, कुछ नहीं होता। जो तुम्हें पुलिस चौकी से सीधा वहां से रिलीज कर दिया है, तो तुमको भाई एक आइस डेट मिलती है 60 दिन की, जिसके अंदर तुमको आइस के पास जाना होता है। और वो आइस वो वाली होती है जोन सा एड्रेस तुम पुलिस चौकी को दे के आए, तो जैसे जोन सा एड्रेस तुमने पुलिस चौकी को दिया है, उसके नियर बाय जोन सा भी आइस है, उसमें जाकर तुमको पेश होना पड़ता है। 60 दिन के अंदर बताना होता है कि भाई मैं बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूँ, सब कुछ। जो तुम कैंप के अंदर से रिलीज होते हो, तो भाई तुमको कुछ आइस डेट लगाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज तुम्हारी क्या कहते हैं सीधा मास्टर हियरिंग आ जाती है, जो कि साल के बाद की होती है सीधा। हाँ, इस तरीके से चलता है सारा कुछ। जब वो तुमको बस स्टॉप पे छोड़ देंगे, जो तुम तो वो पुलिस कौन सा बस स्टॉप था जहाँ पे उन्होंने आपको छोड़ दिया था? जैसे कि मैं बफेलो फेडरल फैसिलिटी में था, तो उन्होंने मेरे को बफेलो का जो सा मेन बस स्टॉप था वहाँ छोड़ दिया था। तो वहाँ से मैं कोई भी बस पकड़ के जा सकता था। एयरपोर्ट भी साथ में था, जिसको एयरपोर्ट से मतलब फ्लाइट लेके, जैसे कैलिफोर्निया तो बहुत दूर हो गया न्यूयॉर्क से, तो वो अपना फ्लाइट लेके कहीं भी जा सकता है, क्योंकि उनके पास हमको पेपर वही मिल जाता है, नेशनल आईडी मिल जाती है, तो हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम लीगल हो जाते हैं इसके अंदर, कंट्री के अंदर। तो फिर आपने वहां से बस ली? हाँ, मैंने वहाँ से बस ली थी, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन आना चाहता था, कि नियर बाय था, इसलिए मैंने बस ले ली। जिसको फ्लाइट लेनी फ्लाइट भी ले सकते हैं, बट मैंने बस ले ली कि मैंने कहा देखते हुए तो घूमते उसकी रहेंगे। टिकट वगैरह फ्लाइट की या बस की टिकट वगैरह कौन करवाता है? मतलब आप ही कराते हैं, एजेंट कराता है उसका थोड़ा सा, या कोई और कराता है उसको टिकट वगैरह? जो जैसे कि तुम वहाँ से कैंप से निकलोगे तो ब्लड रिलेशन वाला होता है, वो आपकी टिकट करा देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, नहीं तो तुम खुद भी कर सकते हो टिकट। मतलब जो एजेंट है वो नहीं कराएगा हमारी एजेंट टिकट? कुछ नहीं करके देता, एजेंट का काम बस बाहर निकालना होता है। जो तुम सेफ निकल जाते हो भाई, तो ही एजेंट को पैसे देने, नहीं तो एक फूटी कौड़ी भी मत देना। हाँ, और ना पहले देना, हाँ, टपाने से पहले पैसे देने हैं तो बाद में देना, जब तुम सेफ यूएसए के अंदर पहुंच जाओगे। जब तुम बस स्टॉप पे उतर गए ना सेफ, जब तुम्हारे हाथ में पुलिस चौकी वाले डॉक्यूमेंट आ गए, तो ही पैसे देने, नहीं तो $1 भी मत देना।
तो अब जैसे कुछ और रह गए हो जो आप बताना चाहते हो तो, या फिर बस मैं यही बताना चाहता हूँ भाई कि क्या कहते हैं अपना, क्या कहते हैं अपना पासपोर्ट और अपना एड्रेस बढ़िया तरीके से लेके रखना। और जो तुमको बॉर्डर क्रॉस करना है तो भाई फ्राइडे नाइट और सैटरडे को क्रॉस करो, सबसे बेस्ट दिन है। इसके अलावा तुम्हें एजेंट बोलेगा मंडे कर लो, ट्यूसडे कर लो, भाई वो कोई बेस्ट दिन नहीं। वो तो तुमको बोलेगा कि 2 घंटे में छूट जाओ, 3 घंटे में छूट जाओ, भाई वो झूठ है, क्योंकि उसको पैसे से मतलब है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी लाइफ के साथ क्या होगा, तेरे साथ क्या नहीं होगा। हाँ, ये सब कुछ। और जो बंदे चौंकी से होते हैं रिलीज 1 दिन में 2 दिन में, उसके बारे में कुछ पता है भाई? हाँ भाई जो चौंकी में से रिलीज होते हैं वो 1-2 दिन नहीं, मतलब 4-5 घंटे में उनको रिलीज कर देते हैं। ओके। क्योंकि क्या कहते हैं वो किस्मत का खेल है। तो उन्होंने 30 बंदे उनको रखने होते हैं हर हफ्ते। 30 मतलब के अलावा 30 बंदे उनको कैंप में हाँ, ले जाने ले ही होते जाने हैं। हर अगर हफ्ते। कोई 30 से ज्यादा आ रहे हैं वो चौंकी वो से रिलीज हो हाँ, जाएंगे। वो सब रिलीज हो जाते हैं। और अच्छा, जो तो तुम हाँ ये बात आपकी ठीक लगी, क्योंकि फ्राइडे को ही जैसे आप हाँ। बोल रहे हैं निकलना चाहिए, क्योंकि मंडे के बंदे हो जाते हैं हाँ। अपना, ट्यूसडे के अपना। हाँ ठीक है। ट्यूसडे के और हाँ, वेडनेसडे को वो Wednesday के बंदों को चक के कैंप में ले जाते हैं। वहां पर उनको वो जो भी होता है सबको फिंगरप्रिंट दोबारा से होके सबको कैंप में उनको डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है वो सब कुछ वहाँ कैंप में वो बताते हैं। बाकी अपने इंडियंस बहुत हैं वहाँ ज़्यादा, क्योंकि सबको पता है भाई क्या प्रोसेस चल रहा है, सबको बताया हुआ है हमने। क्योंकि हम भी अभी क्या कहते हैं 10 दिन हो गए मेरे को निकले हुए। तो मेरे को वहाँ पर जितने बंदे हैं जो उनसे अभी नए आए हैं सबको क्या कहते हैं बता रखा है कि भाई ये प्रोसेस चलता है, तो डरने को जरूरत नहीं है। तो जो किसी बात बंदे से। हमारे हैं अब तो उनको बॉर्डर क्रॉस करना चाहिए या नहीं? जैसे आप अब यूएस में हो तो आपको क्या लग रहा है भी हाँ ये बेस्ट है या वो बेस्ट था जो आप छोड़ के आ चुके हो भी? हाँ वो थोड़ा सा बता दो। कई बंदे सोचते हैं भी हाँ कभी वहां जाके लाइफ और खराब ना हो जाए या कुछ। भाई जो तुम्हारा वहाँ कुछ नहीं बन रहा कनाडा में, तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि तुम इधर आ जाओ, वो बेस्ट है। जो तुम्हारा कोई यहाँ रिलेटिव है तो बॉर्डर क्रॉस करो, दूसरी चीज़। और जो तुमको भाई ये है कि क्या कहते हैं कर्जा बहुत है सिर के ऊपर, पैसे बहुत ले रखे हैं तुमने इंडिया से, क्योंकि अभी जैसे टूरिस्ट वीजा लगा के लोग इंडिया से आ रहे हैं। वीजा लग रहा है जैसे, तो उसके बारे में तो चलो। लोग टूरिस्ट वीजा कनाडा का लेके आ रहे हैं। वो क्या कहते हैं इंडियंस जो उनसे एजेंट होते हैं उनके यहाँ ठेका कर लेते हैं 20 लाख 22 लाख 25 लाख। कई मतलब गुजराती होते हैं वो थोड़े ज्यादा भी देते हैं भाई। वो क्या कहते हैं उनको कर्जा होता है, उनको लगता है कनाडा नहीं है, क्योंकि कनाडा जो भी कम है थोड़ी सी, तो इसलिए लोग इधर आ रहे हैं। भाई जो तुमको है कि क्या कहते हैं तुम्हारा यहाँ कोई ब्लड रिलेटिव है और जो इन केस तुम कैंप में फंस जाते हो, तुम पैसे लगाने के लिए राजी हो कि भाई हाँ थोड़े बहुत और पैसे लग जाएंगे मैं निकल जाऊंगा, तो भाई आओ, दिल खोल के आओ, कोई चक्कर नहीं है। बट जो तुमको ये है कि भाई कल एजेंट को पैसे दे के क्या कहते हैं हाँ भाई यार पुलिस चौकी से सेफ निकल जाएंगे, तो भाई वो झूठ क्या कहते हैं वो तो अपने मतलब भाई का मतलब कहने का बात ये है भी अगर आपने $2500 $2000 एजेंट को दे दिए तो अपने पास $2500 और रख लेना, ताकि अब अगर कुछ भी हाँ मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है भी हाँ, अगर आपने वकील वगैरह या कुछ भी करना पड़े तो आपके पास पैसे रहे भी, आपने ये ना सोचने पड़े भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो भी रख लेना। कभी आप सोचे चलो $2000 तो लग रहे हैं, 2500 लग रहे हैं, चलो दे के टप जाते हैं, पर हाँ अपने पास $5000 हो तब जाके आप क्रॉस वगैरह कर लेना, ताकि आप इजीली अपना निकल जाओ। ठीक है ना भाई? हाँ भाई, बस यही सब कुछ था भाई, यही सबको बताना था। जो इसके अलावा तुमको कोई भी क्वेश्चन है तो भाई या कुछ भी और रह गए हो या हमारे याद नहीं हो या कुछ भी और, हाँ वो आप डीएम कर सका। बाकी मैं दोनों भाई या मतलब इस भाई की आईडी के नीचे मेंशन कर दूंगा, महाजय का मेंशन कर दिया, मन्नू कर दिया मेंशन, वो चीज़ भी हम बता देंगे यार कुछ भी हो। और हाँ जो हम वीडियो में नहीं बता सकते वो भी बता देंगे। बाकी कुछ भी रह गए भी हमारे याद नहीं आ रहे हो, क्योंकि काफ़ी भाई है कि बहुत सादे हो वहाँ क्वेश्चन हुआ भी हाँ योग हो या ऐसे वैसे, ठीक है बाकी वो कर दिए मैसेज। बाकी थोड़ा बहुत और कुछ भाई, बस भाई यही सब कुछ था। तो बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दियो, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि और जैसे तो डीएम वगैरह कर दियो यार, ठीक है। बाकी थैंक यू भाई।